हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग कल के दिए हुए होमवर्क को सॉल्व करने वाले हैं और एक नया क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं जो किसी बच्चे ने एज ए डाउट पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये देखिए जी, ये रहे जी आपके क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने कल की क्लास में लिया था, वो तो मैंने आप लोगों के लिए ऑन डिमांड वीडियो क्रिएट किया था, ठीक है। उसमें एक होमवर्क दिया था मैंने, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन 4 किसी बच्चे ने एज ए डाउट पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये हमारी मैथमेटिशिया बुक में से लिया गया है, जो कि आपको इस पेज पे दिख रहा होगा, ये रेड कलर वाली बुक। और इस बुक में बेसिकली क्या है, थ्योरी है, कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैं। इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन इस येलो वाली बुक में है। अगर आप लोग भी इस बुक को देखना चाहते हैं कि इस बुक में जो चैप्टर्स गिवन है वो किस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चैप्टर्स के ना पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे। मैट्रिक्स चैप्टर का और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का, ठीक है। आप लोग उन दोनों पीडीएफ को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस बुक में प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो ना, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, 0 से पाई इंटरवल में हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ना इंटीग्रल वैल्यू जो भी आएगा वो इवेल्युएट करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्स के ऊपर ही लिमिट है, ये जो आपके इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन है ना, वो एक्स के ऊपर ही है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू, यानी या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, क्योंकि पाई का अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके बारे में कंसेप्ट मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो का स्पेशल लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर 0 से पाई इंटरवल में हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। और जैसा कि मैंने बताया, यहां पर x की ये इंटीग्रल वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए हम लोग लिमिट को ब्रेक करेंगे। तो 0 से पाई इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेट होने के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0 से 1, ठीक है। यहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 2 से 3, बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका फाइनली 3 से 5, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए 0 से 1 वाले में क्या होगा बच्चों, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 इंटरवल में होगी, इस इंटरवल में, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको वैल्यू 0 देता है। बात समझ आ रही है। तो यहां पर बन जाएगा 0 से 1 0 dx, ठीक है। अगले वाले में क्या होगा, अब देखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मुझे पता करनी है, लेकिन x आपका 1 से 2 वाले इंटरवल में है, तो इस केस में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा 1 dx, ठीक है। अच्छा, अगला इंटरवल है 2 से 3, तो इस केस में यहां पर आपका 2 dx आ जाएगा। बात समझ आई। देखो यहां पर अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में या 2 के इक्वल है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 होगी बच्चों। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पर 3 से पाई के बीच में, ये आपको 3 dx इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये पहले वाला तो 0 ही रहेगा, 0 dx यानी 0x आंसर आएगा, इसमें कुछ भी लिमिट लगाओगे तो वो 0 ही रहेगा। ये 1 वाले का x हो जाएगा, जिसमें हमें ये लिमिट्स लगा लेनी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बनेगा 2x,
और ये अपना लिमिट लगा लो। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 3x और ये आपका लिमिट। ठीक है बच्चों, अब चलिए अपना लिमिट पुट कर देते हैं। ये 0 को तो छोड़ दो फिलहाल। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, पहले वाले में प्लस 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है फाइनली। तो यहाँ से तो 3 पाई, इसको तो पहले ही लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका 1, यहाँ से आपका 3 माइनस 2 1 इंटू 2 यानी ये 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 यानी 3 हुआ ये। ठीक है, और ये 3 इंटू माइनस 3 यानी -9। तो 3 माइनस 9 यानी -6, या तो यहीं छोड़ दो या फिर 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर इस तरीके से फाइनली अपना आंसर डिक्लेयर कर दो। तो ये रहा जी आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एज ए डाउट पूछा गया था। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 से 2 इंटरवल में दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, समझे, x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। अपर लिमिट लोअर लिमिट पे फोकस करो, जिसका मतलब ये हुआ बच्चों, बात समझ आई। ठीक है, तो फिर 3x बिलोंग करेगा 0 से 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहां पर देखो इस तरीके से कह रहा हूं मैं, बात समझ आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे ना, तो ये या तो 0 आएगा या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब किस तरीके से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम लिमिट्स को ब्रेक कर पाए अपने डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर ये 3x दिया हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x दिया हुआ है। इसको ना सपोज आप कोई फंक्शन y की तरह इस तरीके से ट्रीट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू मिलेगी y/3। ध्यान से सुनना, अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3x के ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये 0 1 2 3 4 5 6 ये सब निकाला हुआ है। तो अगर इस पूरी चीज को मैं नंबर लाइन पे यहाँ प्लॉट करूं, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, यहाँ पर 4, ये 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y ऑल्सो, ऐसे भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है, क्योंकि मैंने 3x को y मान लिया है। तो यहां से बात समझना मेरी गौर से, मुझे अब x के लिए लिमिट निकालनी है। तो यहां पर मैंने क्योंकि x के लिए वैल्यू पता की है जो कि y/3 है, तो यहां से आप लोग क्या करो, जो भी आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x का वैल्यूज आया है ना, इसमें आप पूरे में ना 3 से डिवाइड कर दो। ये देखो ऐसे, तो इस तरीके से आपको लिमिट वैल्यू पता चल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेकअप करना है डिफरेंट लिमिट्स में। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए मैं अब यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करता हूँ और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू मैंने पता की है, और ये कैसे पता कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट ब्रेक करो। तो 0/3 तो 0 हो गया, ठीक है, और ये 1/3, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख दो, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। फिर आपका अगला है 1/3 से ये आपका 2/3, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 2/3 से 3/3, उसे तो आप 1 लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 3/3 यानी 1 से 4/3। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर उसके बाद 4/3 से 5/3। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने x लिख दिया बाय मिस्टेक, ये ऐसे है। ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज 5/3 से 6/3 यानी 2 आ जाएगा ये तो फाइनली। एंड दिस इज योर 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, dx तो लगा ही हुआ है, ठीक है। अब 0 से 1/3 के बीच में कोई सा भी नंबर अगर आप लोग डालेंगे ना यहाँ पर x की जगह पे, ठीक है, तो ये आपको 0 देने वाला है बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये वाला पहला इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रेंड 0 बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये बनेगा आपका 0 से 1/3 0 dx, ठीक है। अगले वाले में देखो, अगले वाले में यानी 1/3 से 2/3, तो इस इंटरवल में ये आपको 1 dx मिल जाएगा, समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब अगले वाले में देख लो, तो अगले वाले में यानी 2/3 से लेकर 1 वाले में, तो ये आपको 2 dx इस तरीके से मिल जाएगा। बात समझ आई, चलिए। अच्छा फिर उसके बाद 1 से आपका 4/3, तो यहाँ पर करोगे तो ये 3 dx मिलेगा। ऐसे ही आपका 4/3 से फिर है ये 5/3, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये 4 dx हो जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज 5/3 से लेकर 2, इस इंटरवल में अगर आप कुछ भी पुट करेंगे तो ये आपको 5 dx इस तरीके से मिल जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है यानी इंटीग्रेट कर लेना है। एक बात और बता देता हूं आपको मैं यहाँ पर कि ये 1/3 से 2/3 यानी इस इंटरवल में मैंने x की वैल्यू पुट करके किस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की वैल्यू पता की, या फिर इस वाले में कैसे पता की, या फिर इस वाले में कैसे पता की, ये बातें मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट करो, मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ जरा, एक सेकेंड, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे ना। तो यहाँ पर जैसे कि एक इंटरवल गिवन था मुझे 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में, ठीक है। अब देखना, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर मुझे पता करना है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर मुझे पता करना है ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का कोई सा भी नंबर अगर आपको निकालना है तो क्या करो बेटा, 1/3 प्लस 2/3 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आने वाला है, ये 1/2 आने वाला है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब इस नंबर को आप यहाँ पर x की जगह पुट करके देखो, तो 3 × 1/2 यानी क्या आ गया, 3/2, 3/2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 जो कि 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझे। ऐसे ही एक और दिखा देता हूं आपको मैं, ये वाला भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर इंटरवल है 2/3 से लेकर 1, ठीक है, यानी 2/3 से लेकर क्या है बच्चों, ये तो 1 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू पता करनी है जो कि इस इंटरवल के बीच में से हो कहीं पर, तो यहाँ पर क्या करो, 2/3 + 1 और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आने वाला है बच्चों, तो न्यूमरेटर में आपका आने वाला है 5/3 और नीचे 2 है यानी 5/6 आ जाएगा। तो अब अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x पता करना है तो यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट करो, तो 5/6 पुट करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो दिस इज कमिंग एज, देख लो क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 5/2, समझे। 5/2 का मतलब क्या हुआ, तो 2.5, और 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, तो 2 हो गया। तो एक बार देखना इस वाले इंटरवल में क्या मैंने 2 नहीं लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है ना। चलिए ये वाला भी दिखाई देता हूं आपको, यानी 1 से 4/3 वाले में, ठीक है। तो 1 से 4/3 वाले में यानी अगर x आपका इस इंटरवल में घूम रहा है तो क्या हो रहा है, तो अब यहां से x की एक वैल्यू निकाल लो। तो ये कैसे, तो 1 + 4/3/2, इस पूरे इंटरवल के बीच में से कोई वैल्यू निकाल ली है हमने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 3 + 4 यानी 7/3 यानी 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अगर मुझे निकालना होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, सो दिस विल बी 3 × 7/6 ऐसे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बनेगा बच्चों, तो ये तो बनेगा 7/2, 7/2 मतलब 3.5, ठीक है। और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, तो ये तो 3 बनेगा, ठीक है ना। तो देखो जरा इस वाले इंटरवल में क्या मैंने 3 नहीं लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, ठीक है। 1 से 4/3 वाले इंटरवल में, 1 से 4/3 वाले इंटरवल में
क्या मैंने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की जगह 3 नहीं लिखा है? लिखा है ना, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी तो 3 आया है, समझे कि नहीं? ठीक है, गॉट इट। तो बस बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने कैसे पता की है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे इनका इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ लिमिट डालनी है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वाले में तो 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पर सबसे पहले वाले में तो ये आपका 0 ही बनेगा, जिस पे लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगले वाले में क्या बनेगा भाई? तो यहाँ पर 1 का तो x आएगा, और लिमिट यहाँ पर 1/3 से 2/3 है, तो यहाँ पर 1 का x आएगा और लिमिट है 1/3 से 2/3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या है भाई? तो ये 2 है तो 2x बनेगा और लिमिट है 2/3 से 1, यानी ये बनेगा 2x और ये रहा जी आपका लिमिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या है भाई? तो ये 3x बनेगा, लिमिट है 1 से 4/3, तो ये रहा 3x, लिमिट है 1 से 4/3, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है आपका ये 4x और लिमिट है आपका, देख लो भाई क्या है, तो लिमिट है 4/3 से 5/3, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले में क्या है भाई? यहाँ पर 5/3 से 2 लिमिट है और ये बनेगा 5x, ठीक है। तो लेट मी राइट, ये बनेगा 5x और ये रहा जी आपका लिमिट, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी काम करना होता है वो भी कर लेते हैं। ये 0 लिखने की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ बनेगा 2/3 माइनस 1/3, ठीक है। ये 2 तो बेचारा बाहर बैठा ही हुआ है, 1 माइनस 2/3, यहाँ पर 3, ये आपका 4/3 माइनस 1, ये आपका 4, 5/3 माइनस 4/3, ये आपका 5, 2 माइनस 5/3, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? तो ये तो 1/3 मिलेगा। इस वाले ब्रैकेट में देखो एक बार एलसीएम लेकर, तो 3 माइनस 2 यानी 1/3, बाहर 2 पहले से ही मल्टीप्लाई है यानी 2/3 हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? तो 4/3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3/1 दैट इज 1/3, और ये बाहर 3 पहले से ही है, तो यानी 3/3, जिसे आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? तो 1/3, बाहर 4 पहले से ही प्रेजेंट है, तो 4/3, यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी 1/3, और बाहर 5 लिखा हुआ है यानी 5 इंटू 1/3 ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो एलसीएम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर वालों को आराम से ऐड कर दो। तो 1 + 2 यानी 3 + 3 यानी 6 + 4 यानी 10 + 5 यानी 15। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहे, इस वजह से मैंने 3/3 को 1 नहीं लिखा था। बाकी आपकी मर्जी है, 1 लिखकर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 15/3 यानी 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख लो एक बार सॉल्यूशन, इस तरीके से ये आपका सारा काम हो रखा है। ये वाली बात ध्यान रखना, गौर से देखना किस तरीके से हमने किया हुआ था, और फिर यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की वैल्यू किस तरीके से पता की थी डिफरेंट इंटरवल में, वो भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और बस उसके बाद तो जो भी आपके पास काम हो रखा है वो तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। सो विद दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। यू कैन ऑल्सो शेयर योर डाउट क्वेश्चंस इन आवर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों। अगर आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अच्छा, एक और बात, इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। लेट्स स्प्रेड द वर्ड about Mathematica by OP Gupta, your beautiful channel. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.